तो रिसेंटली 2 दिन पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने एक बयान दिया था कि आपका जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है वो फिर से हमें अपनाना होगा। इसके क्या मायने हैं बैंक कर्मचारियों के संदर्भ में, क्या है, क्या हो सकता है इसका एक हल, पूरी तरह से डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। ए टू जेड जितनी भी यहाँ पे जो आपकी पॉसिबिलिटीज बनती है वो डिस्कस करेंगे बैंक कर्मचारियों के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी के लिए कि हमारा जीआईबी का एक्सेलेंस बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट यहाँ पे जो सिलेबस है एमसीक्यू से, पीवाईक्यू से, केस स्टडी से और आपके मॉक टेस्ट है, 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट नए पैटर्न के सारी चीजें कवर होगी। कोई एक एक्स्ट्रा बुक नहीं लेनी, कोई भी आपको और मटेरियल नहीं पाना, यहाँ पे फाइंड करना है। पूरी तरह से यहाँ पे सारी चीजें आपको एक ही कोर्स में अवेलेबल कराई जाएगी और ये आपका जो कोर्स है वो जेआईबी ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं वो लोग आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले सारे वीडियो लेक्चर्स और आपको सारे नोट्स मिलेंगे। इस नंबर पर आप अभी प्री ज्वाइनिंग ऑफर चल रहा है, बैच स्टार्ट होगा तब 1500 इसकी प्राइस हो जाएगी, लेकिन अभी ज्वाइन करते हैं तो 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके आप सभी बैंक एम्प्लॉय से यहाँ पे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी जो बैंक एम्प्लॉयज की खबर है वो मैं आपको सुना देता हूं कि आपका जो आप देख सकते हैं 12 मई को 2:32 को 2:30 बजे आज की खबर है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उन्होंने हाईएस्ट एवर जो आपका नेट प्रॉफिट है वो बनाया है। आज ये पूरी पीआईबी में न्यूज देख सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट of 1.98 लाख करोड़ इन FY 25-26 मार्किंग द 4th स्ट्रेट ईयर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब एक रिकॉर्ड आज तक का सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट बैंकों ने, पब्लिक सेक्टर बैंकों ने बनाया है और साथ ही में चौथा ऐसा साल है जिसमें प्रॉफिट आपका जो है वो बढ़ता जा रहा है बैंकों में। तो ये बहुत अच्छी खबर है। साथ ही में पीएसबी जो बैंक है उन्होंने जो एनपीए नेट जो आपका परफॉर्मेंस एसेट है वो नॉन परफॉर्मेंस एसेट है वो सबसे लोएस्ट रहे और साथ ही में 283.3 लाख करोड़ रुपीस का यहाँ पे जो बिजनेस किया है 12.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी दिखाई है। तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये जो आपका ग्रोथ है ये आपकी ग्रोथ की खबरें है वो आप सुन रहे हैं, तो इसके पीछे कारण आप सभी बैंक एम्प्लॉय से, ना कि गवर्नमेंट है, ना कि टॉप मैनेजमेंट है, ना कि आपका जो ये सारी चीजें प्रमोट करवाते हैं वो लोग है। सारी चीजें आप जो जमीन पर रह के, ब्रांच में रह के काम करते हैं बैंक के कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर बैंकों के कर्मचारी, उनकी वजह से ही ये जो सारा बिजनेस है, प्रॉफिट है वो संभव है। तो आप सभी की जो जेन्युइन डिमांड है, आपकी जो 5S बैंकिंग डिमांड है, सैलरी आपकी जो है इंडस्ट्री लेवल की बढ़नी चाहिए, जो टाइम की जो आपके टाइमिंग आवर्स है वो फिक्स होने चाहिए, आप पर अटैक होते हैं वो खत्म होने चाहिए, आपकी जो जो जेन्युइन डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। इस हिसाब से, जिस हिसाब से जो बैंकिंग इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है पूरे देश में, आप देख सकते हैं कि एक ऐसी है जो इंडस्ट्री है वो सबसे हाईएस्ट जो है वो परफॉर्म करती है। तो आप सभी बैंक जो एम्प्लॉयज है उनकी अब डिमांड जोरों से होनी चाहिए 13 बाइपार्टाइज सेटलमेंट में कि जो जितनी भी आप डिमांड रखे इंक्लूडिंग सैलरी हाइक और 5S बैंकिंग वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। यूनियन अगर आपकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं करता है तो आपको यूनियन को छोड़ देना है, आपको अलग से अपनी जो आवाज है वो उठानी है। और साथ ही में ऐसे यूनियन जो आपके हित में काम नहीं करते वो छोड़ के जो आपके यूनियन आपके हित में काम करे वैसे आप सभी को पकड़ लेने। तो ये सबसे पहली आपकी सबसे अच्छी खबर है। इससे रिलेटेड एक वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा कि जो बैंक वाइज आपका नेट प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है उससे आप सभी बैंक एम्प्लॉयज की पीएलआई कितनी बनेगी, सभी बैंक वाइज में एक वीडियो लेकर आऊंगा। वो वीडियो अगर आपको देखना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए ताकि वो वीडियो आप देख पाए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर आएंगे उस हिसाब से उतना जल्दी वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आपकी पीएलआई 2026 की कितनी बनेगी। अब आ जाता है इस वीडियो के मेन टॉपिक पर कि आपका जो मोदी जी ने रिसेंटली हैदराबाद में 10 तारीख को एक बयान दिया था, 5 बड़े अनाउंसमेंट किए थे जिसमें आपका सबसे पहली अपील की थी सभी सिटीजन से कि आपका जो गोल्ड खरीदना है वो आप कम कीजिए क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व है वो कम है। तो आपको बाहर डॉलर आपका जितना ज्यादा आपको यहाँ पे जो खर्च करना पड़ेगा हमें उतना ही महंगा हमें जो आपके इंडियन से अभी ग्लोबल क्राइसिस चल रही है तो आप गोल्ड कम परचेस कीजिए। रिवाइव वर्क फ्रॉम होम, मतलब ये सबसे इससे रिलेट करेंगे हम। देखिए, रिटर्न टू वर्क फ्रॉम होम एंड वर्चुअल मीटिंग टू रिड्यूस डेली कम्यूटिंग एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल। मतलब आप यहाँ पे जो अपना कल्चर है वो ऑनलाइन मीटिंग्स का शुरू कीजिए जैसे कोविड में हुआ करता था। साथ ही में आप जो है वर्क फ्रॉम होम के साथ आपके जो वर्किंग आवर्स है वो कंट्रोल कीजिए और आपका जो मीटिंग से ऑनलाइन कीजिए ताकि पेट्रोल डीजल बचे।
फ्यूल कंजर्वेशन आपको करने के लिए आपको कार है, साथ ही मेट्रोस का उपयोग कीजिए और साथ ही में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप आना जाना कीजिए। फॉरेन ट्रैवल एंड वेडिंग आप यहाँ पे अवॉइड कीजिए, साथ ही में लोकल प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटाइज कीजिए और आपका जो एडिबल ऑयल और केमिकल फर्टिलाइजर है उसका भी यूज है वो आप कम कीजिए। तो ये बड़े बड़े बयान थे। अब इससे रिलेट करते हैं 5 डेज बैंकिंग को, कैसे इसका एक रास्ता बैंक एम्प्लॉयज के लिए हो सकता है। तो देखिए पीएम मोदी का मैसेज था कि थिंक ऑफ वर्क फ्रॉम होम, सेविंग पेट्रोल, नॉट बाइंग गोल्ड ऑफ फॉर अ ईयर। मतलब आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो आपका पेट्रोल भी बचेगा और गोल्ड भी आप यहाँ पे 1 साल के लिए मत खरीदिए। अब इसे देखिए, वर्क फ्रॉम होम इन बैंक्स नॉट प्रैक्टिकली, यहाँ पे नॉट प्रैक्टिकल मतलब आपका जो बैंकों में आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते पूरी तरह से कंप्लीटली, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपका जो है जो कस्टमर है वो आते जाते रहते हैं, आपको बहुत सारी चीजें ट्रांजेक्शन के रिलेटेड फाइनेंशियल सारी चीजें देखनी होती है। तो पूरी तरह से इस इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम तो नहीं हो सकता है, लेकिन सॉल्यूशन आपका 5 डे बैंकिंग हो सकता है। मंडे टू फ्राइडे वीकेंड ऑफ करके आपका जो 5 दिन की बैंकिंग कीजिए, वीकेंड ऑफ कीजिए, वो सपोर्ट कर सकता है प्रधानमंत्री मोदी के विजन को। अब देखिए इसमें तो अब इससे फायदे और क्या रियलिटी हो सकती है वो आप डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले रियलिटी क्या हो सकती है, तो वर्क फ्रॉम होम आपका फिजिबल नहीं है बैंकों में, और एक कस्टमर के ऑपरेशन और डेटा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की जगह वजह से आपका ये वर्क फ्रॉम होम बैंकों में पूरी तरह से संभव नहीं है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, स्मार्ट यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या हो सकता है वो देखिए, अडॉप्टिंग 5 डे बैंकिंग, मंडे टू फ्राइडे आपकी बैंक चालू रहे और आपका सिग्निफिकेंट इससे जो है सेविंग होगी, जो आपके प्रधानमंत्री जी ने 5 बातें कही है उसकी, और एफिशिएंसी और एनवायरमेंटल बेनिफिट भी इसके अलग अलग हो गए। तो वो कौन से बेनिफिट है वो आप डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए 5 डेज बैंकिंग से बेनिफिट सभी को कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्यूल आपका सेव होगा, क्योंकि बैंकों में लाखों कर्मचारी है वो काम करते हैं और ज्यादातर मैक्सिमम लोग यहाँ पे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। तो उसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बड़ा इफेक्ट आ सकता है, जिसमें देखिए फ्यूअर कम्यूट्स मैन, लेस पेट्रोल कंजम्पशन एंड लोअर एमिशन, मतलब इससे एमिशन भी कम होगा, फ्यूल कंजम्पशन भी यहाँ पे आपका कम होगा। लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट, इसमें देखिए यूटिलिटी रिड्यूस होगी, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस भी आपके यहाँ पे बचेंगे, लो हो गए। एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव कैसे होगी, तो देखिए बेटर प्लानिंग, फोकस, वर्क प्लेस एंड हायर प्रोडक्टिविटी, तो ये ऐसे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, इसमें देखिए हेल्थियर एम्प्लॉयज लीड टू बेटर सर्विस एंड स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन, मतलब हेल्थियर कैसे रहेंगे, तो आपका वीकेंड ऑफ मिलेगा, रेस्ट लेने का यहाँ पे जो समय है वो आप सभी को अच्छे से इन सभी बैंक एम्प्लॉयज को मिलेगा, जिससे आपके जो बेटर लाइफ कंडीशन है वो आपकी बेटर एफिशिएंसी भी इससे आएगी। ग्रीनर टुमारो, देखिए लोअर कार्बन फुटप्रिंट एंड हेड स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल इंडिया, तो इससे आपका कार्बन एमिशन भी कम होगा। तो ऐसे कुछ बेनिफिट भी आपके हो गए। तो वर्क फ्रॉम होम का रास्ता बैंक एम्प्लॉयज के लिए ऐसे निकल सकता है। सोचने की बात है कि अब सरकार इस पर क्या डिसीजन अपना, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या बैंक एम्प्लॉयज को ये रिलीफ दे पाती या नहीं। आज का प्रॉफिट के बारे में भी मैंने बताया, पीएलआई के बारे में एक वीडियो डिटेल में आप प्रॉफिट के हिसाब से लेकर आएंगे। जेबी बैच ज्वाइन करना न भूले। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फाइल टैक्स वॉच।